अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जा रही थी मैं थाना। मेरे को थाना जाना था आयशा को लेकर। मेरे को उसके कॉलेज में फ़ंक्शन है तो मुझे उसके लिए कुर्तीज़ वगैरह लेनी थी। तो मैं सोची चल अपन जाकर आते। सुबह से निकलने की तैयारी कर रही थी, बड़ा सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। फिर नहीं बोल के हम लोग 2-2:30 बजे निकले। तो मुमरा स्टेशन पे हम लोग बैठे थे। और आयशा तो मेरे को धनिया की दाल खाने देती ही नहीं है, जो मेरी बहुत फेवरेट है। उसका ध्यान नहीं था तो जल्दी से खोल के मैंने मुँह में धनिया की दाल डाल दी। मेरे को कैसा है ना, धनिया की दाल खाने की आदत हो गई है। फिर आयशा और मैं क्लिप्स निकालने बैठ गए, एक दूसरे से बात करने बैठ गए। ट्रेन आज 40 मिनट लेट थी। 40 मिनट लेट होने के बावजूद बदलापुर, कल्याण सब ट्रेन जा रही है, लेकिन बस वीटी की ट्रेन ही नहीं आ रही थी। हमको तो थाना जाना था। अब मैं वही सोच रही थी 3 बज गए हैं, कब पहुंचूंगी, कब जाऊंगी, कब शॉपिंग करूंगी, कब वापस आऊंगी। क्योंकि नहीं बोल के मेरे को इसके लिए कुर्ती लेना ज़रूरी था और पानी भी आज नहीं आया था। अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो चक्कर में ट्रेन आ गई तो ट्रेन आने के बाद में देखो, ट्रेन इतनी रश दिखा रही थी, इतनी रश दिखा रही थी। मेरे को ऐसे लग रहा था रश बहुत होगी, बट नहीं था रश। आज वैसे भी दोपहर में निकली ना, तो मेरे दिल में डर रहता है कि रश होगा, बट नहीं था। मेरे को थाना पहुंचने की गाई थी, क्योंकि रिटर्न में ट्रेन में बहुत रश मिलता था। फाइनली ट्रेन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ट्रेन पहुंच गई हमारे मुमरा स्टेशन पे। ट्रेन पहुंच गई। अब हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में देखो दोपहर के टाइम पे भी इतनी गर्दी निकली कि हम लोग को बैठने भी नहीं मिला। अब क्या ही एक स्टॉप के लिए बैठूं मैं, इसके लिए नहीं बैठे, हम लोग खड़े ही थे। नहीं 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 बोल के आयशा को कितना मना कर रही थी कि मैं दरवाजे में मत खड़े रहे, फिर भी दरवाजे में खड़े रही थी। उसको कैसा है ना कि फ़ोटोज़ निकालना था इंस्टा पे डालने के लिए। फिर मैंने बोली चल जान दे, शूटिंग ही कर लेते हैं, फ़ोटो बाद में निकालेंगे। सब लड़कियां अपने मोबाइल्स में रहती है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थाना स्टेशन पे। थाना स्टेशन थाना स्टेशन पे पहुंचते ही इतना रश मिला हम लोग को निकलने के लिए बाहर, कि बस कैसे 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 करके हम लोग निकले। क्योंकि बाप रे बाप बहुत गर्दी थी, बस बोलने का नाम था। और थाना आओ और कुंज विहार का वड़ा पाव नहीं खाओ तो थाना आके कोई मतलब नहीं। तो मैंने कुंज विहार का आयशा को लेकर गई कुंज विहार में। पहले कुंज विहार का वड़ा पाव हम लोगों ने खाए। बट सॉरी फ्रेंड्स, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि क्या है ना, खाते हुए का मैं वीडियो नहीं बनाती। फिर हम लोग शॉपिंग के लिए चल दिए। यहाँ पे सारी स्टेशन के पास दुकानें थी, कपड़े की, नाश्ते की, क्या खाना क्या नहीं खाना, जूस वाले थे, हर चीज़ थे। आयशा मेरे को बार बार ज़िद करके बोल रही थी मम्मी ये खिला दो, मम्मी वो खिला दो। अब मैंने सिर्फ थोड़े ही पैसे लेकर गई थी, तो मैं सोची खाली वड़ा पाव ही खा लेते और क्या। और थाना का वड़ा पाव नहीं खाओ तो मतलब ही क्या थाना आके। फिर चलते 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 आयशा को इतना शौक आया कि सब चीज़ का वीडियो बनाने लगी। तो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनका भी वीडियो ले लिया आयशा ने, फ़ोटो बना ली। और फिर पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रास नाइट थी, उसके भी उसको बहुत मज़ा आता है सारी चीज़ें शूट्स करना, दिखाना, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर नहीं बोल के हम लोग, तुम नहीं तो बोले वीडियो बनाने, मेरा झूठा झूठा नाम ले रहे। फिर नहीं बोल के हम लोग ऑटो के लिए खड़े हो गए। ऑटो जाने को कोई तैयार नहीं। फाइनली हम लोग चल के मार्केट पहुंच गए। तो शॉर्ट कुर्ती, उसके कॉलेज में वाइट शॉर्ट कुर्ती चाहिए थी। बहुत सारी कुर्तीज़ देखी बट मुझे कोई पसंद नहीं आई। मैंने जैसी बॉम्बे मनीष मार्केट में देखी थी उस टाइप की कुर्तियाँ थी नहीं। फिर भी नहीं बोल के फ्रेंड्स उसको मैंने 4 कुर्तियाँ दिलाई दी। मैंने सोची 4 कुर्ती ले लेगी तो हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगा 150 की होंगी, तो 350 रुपये की एक कुर्ती थी फ्रेंड्स। 4 कुर्ती मैंने ले ही ली, क्योंकि कैसा है फिर रिटर्न करने अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। अब मैं सोची आगे कहीं जाते देखते चाय वाय पीते। सर बहुत दुख रहा था मेरा, क्योंकि धूप बहुत थी। लेकिन शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। कान के भी अच्छे लग रहे थे, बच्चों के कपड़े। ऐसा लग रहा था कि अब बम्बई जाके ख़रीदी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ थाना में मिल जाती है। फिर ना मेरे को फाइनली एक कॉट सेट पसंद आया मेरी बड़ी बेटी के लिए और मेरी बहू के लिए। तो मैंने एक कॉट सेट देखी, कितना प्यारा था वो, कितना क्यूट था। मैंने आयशा को बताई भी कि दीदी के ऊपर और भाभी के ऊपर अच्छा लगेगा ना। तो आयशा बोली हाँ मम्मी अच्छा लगेगा, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए मैंने लिया नहीं। सिर्फ मैं फैब्रिक चेक कर रही थी। काफ़ी क्लोथ सेंटर है उधर, साड़ी सेंटर है, बहुत अच्छा मार्केट है गाइस थाना का। मैं आपसे बोलती हूँ ना, आप लोग कभी भी थाना जाए तो थाना में जाके ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स खुले हैं, हर चीज़ अच्छी है, डिसेंट प्लेस है। अपन बॉम्बे को बोलते हैं, बॉम्बे के जैसा ही थाना है। और फाइनली मैं एक बच्चे की कपड़े की दुकान में घुसी, वहाँ पे भी फ़्रॉक इतने इतने छोटे छोटे फ़्रॉक देख के ना मेरे को मेरी गुड़िया के लिए लेने का दिल बोलता है। बट क्या करूँ, अभी छोटी है, इसके लिए जीन्स भी थी, टी शर्ट भी थे। मैं तो सोच रही थी अच्छा अगर मैं मेरे बेटे को लेकर आती
तो जीन्स और शर्ट लेने की ज़िद करता। अच्छा हुआ वो काम पे गया था, अगर उसको लाती तो वो तो बोलता अम्मी कुछ खिलाओ मत, पहले कपड़े दिलाओ। इसीलिए अब दिला दूँगी उसको भी, अभी टाइम आएगा, अभी रमज़ान लगेगी तो दिला दूँगी, थाना ही लाऊँगी उसको। बहुत अच्छा मार्केट है गाइस, बहुत अच्छा मार्केट है। आप लोग भी आओ, आप लोग भी देखो कभी थाना का मार्केट कितना अच्छा है। हर चीज़ है उधर। वो चाचा देखो थैली बेच रहे। लोग पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करते गाइस। पेट पालना है तो लोग रोड पे भी बैठ के कचरे को भी डिज़ाइनर पीस बोल के बेच देते। कपड़े वालों का टैलेंट रहता है ये गाइस। अब कैसा है ना कि मैं निकल तो गई थी, चलते 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 मेरा इतना पैर दुख गया था। फिर फाइनली मैंने आयशा को बोली अब चाय पी लेते अपन लोग, फिर चलते। तो कोई चाय वाला दिखा तो नहीं मेरे को, बस मेरे को कपड़े ही कपड़े चारों तरफ दिख रहे थे। फिर मैं अपने घर चली गई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस।